सरकार द्वारा सब्जी व फल के ऊपर एक मुश्त मार्केट फीस लगाई गई है। उसके साथ साथ 1% HRDF भी लगाया गया, जो सरासर गलत है, उचित नहीं है। हरियाणा सरकार को तुरंत प्रभाव से इसे वापस लेना चाहिए, जबकि पिछली सरकार ने पूरी तरह से फल और सब्जी पर मार्केट फीस समाप्त कर दी और यहां तक कि 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने मार्केट फीस समाप्त करने की घोषणा की थी और यहां तक कि 6 महीने पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल का भी बयान आया था, हमने मार्केट खत्म कर दी है, जिससे 30 करोड़ रुपए का किसान और आढ़ती को लाभ होगा। और यही घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने पहले सरसा के अंदर, जहां मैं बैठा हूं, सरसा के अंदर ही घोषणा की थी भी मार्केट फीस खत्म कर दी गई है। उसके बावजूद भी उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई, उल्टा हटाने की अधिसूचना जारी करने की बजाय एक मार्केट फीस लगाने का निर्णय लिया, साथ में 1% HRDF लगाने का जो निर्णय लिया है, इससे प्रदेश के किसान, प्रदेश के आढ़ती, यहां तक के मजदूरों में भी बड़ा भारी रोष है, बड़ी भारी नाराजगी है। यह मुख्य रीजन सोचिए, जब मुख्यमंत्री जी खुद घोषणा करते हैं तो उसके बावजूद उस पर अमल नहीं किया जाता, जबकि हमने तो लड्डू तक बांट दिए, व्यापारियों खुशियां मनाई, व्यापारी इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री जी की कोठी पर उनका धन्यवाद करके आए, लड्डू खुआ के आए। उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं ना। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जब एक घोषणा की थी 1 जुलाई 2017 को कि GST लगा रहे हैं और एक देश एक टैक्स रहेगा और कोई टैक्स नहीं होगा, तो भाई मार्केट फीस किस बात की? मैं तो ये कहूंगा सब्जी फल के साथ साथ हर अनाज के ऊपर मार्केट फीस समाप्त होनी चाहिए, किसी के ऊपर मार्केट फीस नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं देश के प्रधानमंत्री जी के जो बोल है उनकी बोल को मैं रिपीट कर रहा हूं। तो आप मार्केट फीस क्यों ले रहे हो? एक तरफ तो कहते हो किसान हमारा देश का अन्नदाता है, किसान को हम सुविधा देंगे, किसान की फसल की कीमत 2 गुना करेंगे। आप जो आम गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी कोई सब्जी के साथ खा रहा है, आप उस पर भी टैक्स ले रहे हो, वो उचित नहीं है, वो सरासर गलत है। जिसका विरोध ये नहीं कि सब्जी मंडी के अंदर ही विरोध है, सब्जी मंडी की बात है, भी आड़ती में विरोध है, किसान में बड़ा भारी विरोध है, रेहड़ी वाले में विरोध है, पलेदार में विरोध है, आम जनता में विरोध है। आम जनता विरोध क्यों है मैं बताता हूं। विरोध इस बात का है, एक तो इंस्पेक्टिव, दूसरा टैक्स जो लगेगा तो सब्जी के व्यापारी घर से थोड़ी देना है, वो टैक्स तो जनता पे पड़ना है, जनता पे आर्थिक बोझ होगा। एक तो टैक्स का बोझ, फिर लेखा जोखा, उसका अकाउंट रखो भाई, आलू आ गया, भिंडी आ गई, टिंडे आ गए, टमाटर आ गए, गोभी आ गए, मूली आ गए, इतनी बोरी आ गई, इतनी उतर गई, इतनी लेबर लगी, इतना वो दे दिया, तो वो लेखा जोखा, यानी कि अफसरों का कमान खान का एक रास्ता होता है और कुछ नहीं है। मैं पूछता हूं 30 करोड़ रुपए जो सरकार का सरकारी आंकड़ा कहता है 30 करोड़ रुपए, वैसे 30 करोड़ आता भी नहीं है, आता भी 18 करोड़ है जो हमारे आंकड़े के हिसाब से। मैं 30 करोड़ ही मान लेता हूं, एक साल में 2.5 करोड़ रुपए। अरे क्या है 2.5 करोड़? पूरा प्रदेश का व्यापारी, ये सब्जी मंडी का
व्यापारी लगा लो, फल वाला लगा लो, रेहड़ी वाला लगा लो, फड़ी वाला लगा लो, और जहां तक कि मजदूर भी आ गए, और इसमें आम जनता की राहत भी। तो 2.5 करोड़ भी कोई चीज है क्या सरकार के लिए? सरकार क्यों अड़ रही है? मेरी यही समस्या पर है, जिसके विरोध के अंदर टोकन जिसको कहते हैं टोकन बंद, 1 दिन की हरियाणा के अंदर सफल ऐतिहासिक हड़ताल होगी सब्जी मंडी में। सरकार फिर भी नहीं चाहती सब्जी मंडी के समर्थन के अंदर व्यापार मंडल पूरा हरियाणा बंद करके सड़कों पे उतरेगा, धरने प्रदर्शन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये जो भ्रष्टाचार का जो सब्जी मंडी पर टैक्स जो लगाया है, मार्केट फीस लगा लो आप, 7 HRDF, दोनों नाजायज है। और मेरी मुख्यमंत्री जी से अपील है कि वो इसे वापिस ले, और देश के प्रधानमंत्री जी से भी मेरी अपील है, अगर प्रधानमंत्री जी भूल गए हो तो मैं उनको अपना वादा फिर याद दिलाता हूं। आपने खुद ने घोषणा की थी भाई 1 टैक्स होगा GST के तहत, आपने मार्केट फीस आज तक नहीं हटाई, वो सरासर गलत है। यहां तक कि एक देश एक टैक्स के तहत, 1 टैक्स नहीं 6 प्रकार के टैक्स हमारे ऊपर आज भी थोपे हुए हैं। मैं आंकड़े दे सकता हूं, टैक्स फ्री के साथ 3% है, 8% है, 12% है, 18% है, 28% है, 40% ये टैक्स ले जा रहे हैं। उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी हमसे ले जा रही है, मार्केट फीस ली जा रही है, लाइसेंस फीस हमसे ली जा रही है। मेरे कितने प्रकार के टैक्स लोगे? मैं यही समझ नहीं आती। पेट्रोल डीजल लोगे तो वैट भी लेंगे आप, हाउस टैक्स भी लेंगे, पानी का टैक्स भी लेंगे भाई, और सांस तो लेने का तो टैक्स लगाते हो तो अलग बात, बाकी तो भाई ये सरासर गलत है। और पुण्य अपील है भी, व्यापारी वो वर्ग है जिसने हमेशा ही सरकार का सहयोग किया, हड़ताल और सरकार का खजाना भरने में भी सबसे बड़ा योगदान, चाहे केंद्र की सरकार हो कि स्टेट की सरकार हो, कौन भरता है? व्यापारी देता है। व्यापारी को मिलता क्या है? टैक्स देने के बाद मिलता क्या है? बिल बुक हमारी घर से, कैश में हमारी, CA हमारा, अकाउंटेंट हमारा, बैंक खर्चे हमारे, और अब घर से पीछे लग रहे। 100 रुपये हमने टैक्स लिया, 100 सरकार के खजाने में जमा करा दिया, उसके बदले में खर्चे लगे हमारे लगे, और हम लेखा जोखा रखा, जोखम साथी वो रखा। जब चाहे अफसर चेकिंग करना आ जा भाई दिखाइए खाते, वो हमारे और कसम सर पे बैठे गए। ये पूछो क्या पूछे थे? हड़ताल का प्रमुख क्या रहेगा? हड़ताल देखो, हड़ताल तो निश्चित काल है। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, पूरी हरियाणा की कोई भी ऐसी सब्जी मंडी नहीं मिलेगी। हर सब्जी मंडी के अंदर पूरी तरह से संपूर्ण आपको बंद पाएगी, ऐतिहासिक बंद पाएगी। मतलब 20 से अनिश्चितकालीन रहेगी या सर? एक दिन की है, 20 दिसंबर की 1 दिन की हड़ताल है। ये टोकन कह रहा हूं। उसके बाद पूरा प्रदेश की व्यापार मंडल सड़कों पर उतर का हरियाणा बंद, उसके समर्थन में सब्जी की दुकान नहीं चाहिए, किराना की हो, जूते की हो, हलवाई की हो, चाहिए हमारा फैक्ट्री, सारा बंद करेंगे और सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी सरकार से अपील, हमारा कोई सरकार से टकराव नहीं है, सरकार से हमारा कोई भेदभाव नहीं है। हम चाहते हैं जिए और जीने दो। व्यापारी आपको इतना पैसा टैक्स दे रहा है, करोड़ों अरबों रुपए देगा, आपका खजाना भर रहा है, फिर उसको बार बार आप नाजायज तंग ना करो। वो कहते हैं ना भाई, व्यापारी को तंग करेगा व्यापारी रो देगा, और व्यापारी की बद्दुआ लगी तो जड़ से खो देगा। ये बात सही। व्यापार मंडल कब समर्थन में उतरेगा सर? 20 तारीख को समर्थन में तो आज है ही नहीं, 20 तारीख को समर्थन नहीं है, 20 में भी बाद भी देखो, ये हमारी एक हिस्सा है, शरीर का हिस्सा होता है। आंगली भी होवे, हाथ भी होवे, सिर भी होवे, कमर भी होवे, ये हमारे एक हिस्सा है, व्यापार मंडल की इकाई है। तो हमारे लिए सब बराबर है। हमारा तो जिस दिन जिस व्यापारी को तकलीफ होती है उसके तकलीफ बाद में, पहले हम अपनी खुद की तकलीफ मानते हैं, और जो हमारा धर्म है और हमारा फर्ज है, और इसलिए हम लगे हुए हैं। ये व्यापार मंडल की टीम बैठी है, हमारे जिला प्रधान है, प्रदेश हमारे सेक्रेटरी बैठे हैं, यहाँ उप प्रधान जी बैठे हैं, युवा प्रधान बैठे हैं, और सब साथी बैठे हैं हमारे। तो हम सारे मिलके ही काम करते हैं, हर जगह मिलकर काम करते हैं। और जहां तक ये बताओ और किसी टेढ़ की समस्या हो तो सारे व्यापारी पूछते ही हम। गंगाराम जी
रोहतक भी जाते हैं, टोहाना भी, जहाँ व्यापार मंडल ड्यूटी होती है सारी संभालते। नहीं 20 तारीख की जो हड़ताल रहेगी उसमें क्या व्यापार मंडल अपन में ट्रेड की दुकानें बंद करेगा या फिर सब्जी मंडी उस दिन सब्जी मंडी का चौकर में सब्जी मंडी का, और उस दिन उस प्रदर्शन के अंदर हमारा व्यापार मंडल पूरे हरियाणा में भाग ले, इनके साथ खड़े रहे। सब्जी और फ्रूट नहीं है, सब्जी और फ्रूट नहीं है, सब बस हड़ताल है, जिसके पास माल पड़ा पड़े रहेगा भाई साहब। बजरंगी व्यापारी वैसे काफी सालों से जो ना मंदी से जूझ रहा है, हाँ। ये सरकार का तानाशाही रवैया है, फिर इसका मतलब ये मान सकते हैं। देखो ये तो आप भी समझते हो, मैं तो कहता हूँ भगवान सद्बुद्धि दे, कर भला हो भला अंत भलेगा भला। जब आप नाजायज टैक्स लगा रहे हो, या तो नू कहे कि पीछे से टैक्स था हमने नया नहीं लगाया, तो पिछली सरकार में टैक्स था नहीं तो आपने क्यों लगाया? और चीज भी क्या है, कितना पैसा आ रहा है? मैं आपको एक नया आंकड़ा देता हूँ, जितना मार्केट फीस ये व्यापारियों से वसूलते हैं उससे कई गुना ज्यादा खर्चा उसकी रिकवरी के लिए जो सरकारी अधिकारी लगाए हुए हैं, मूलभूत सुविधा दी है, वो खर्चा हो जाता है। आप आंकड़े निकाल के देख लो, मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी की सैलरी देख लो, ऑफिस के खर्चे देख लो, गाड़ी के तेल के खर्चे देख लो, टीए पीए देख लो, चाय पानी बिल देख लो, आपका पता लग जाएगा। और उनकी मेंटेन खर्चा दो, मतलब इनकम कम खर्चे ज्यादा, ऐसी क्यों बात करो? एक तो लोगों को नाराज करो, ये तुम्हारे तो व्यापारी है, तुम्हारा तो हिस्सा है, ये तो पाकिस्तान से आ रहे हैं, यहाँ लोकल आपके व्यापारी है, आपका फर्ज बनता है कि आपके राज्य के अंदर सबको सुविधा मिले, सारे व्यापारी खुल के काम करे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, यही हमारी रिक्वेस्ट है। इतनी फीस देते हैं फिर भी मंडी के जो हालात हैं वो सफाई व्यवस्था को ले लें या और इनको सुविधाओं के ले लें, लगभग परेशान ही रहते हैं वहाँ के। ये सरकार मतलब जितना फीस देने के बावजूद और फीस मांग रही है, लेकिन हालात मंडियों के जो है वो बड़े खस्ता हालात। देखो मूलभूत सुविधा तो सरकार की बनती है, सफाई व्यवस्था है, चौकीदार की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, शेडों की व्यवस्था है, सीवरेज व्यवस्था है, वो आपको सारी पता है। व्यवस्था चरमराई हुई है, सरकार को उसको भी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हर प्रकार की मूलभूत सुविधा सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार करे, ये जरूरी है। अगर साहब इसके हटके सवाल है, पीत नगर में सुनार की दुकान पे हमला हुआ था, आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए कहते हैं मेरे प्रशासन से सरकार से ये अपील, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में सुधार लाए, और जो हमारे व्यापारी के यहाँ नुकसान किया है, लूटपाट हुई है, उसकी माल की बरामदी करे, और भविष्य में ऐसी कोई वारदात सरसा जिला ही नहीं हरियाणा में ना हो, उसके लिए सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। सबसे मोटी बात ये मैं अच्छे ढंग से समझेगी, मैं चाहता हूं कि जहां हर अपराधी का बायोडाटा थाना चौकी में मौजूद है, जब मिलना लेना हो तो जना याद आ जाए रामलाल भाइयों जेब कतरा है, यो उठाई गिरा है, यो चोरी करने वाला है, यो फरोख्ती लेने वाला है। जब किसी का हो जाए तो पकड़े को नहीं। मैं कहता हूं सरकार को हर चौकी थाने इंचार्ज की जिम्मेदारी फिक्र कर देनी चाहिए भी तेरे एरिया के अंदर वारदात कैसे हुई, तो वो अलर्ट रहेगा। और मैं कहता हूं उनकी नीयत ठीक हो, सरकार की नीयत ठीक हो, उन्हें सबका बायोडाटा है, सारे अपराधी को बुला ले, भाई तेरे एरिया के अंदर तू जो काम हो गया बिस्तर ठोकूंगा, चित्तर परेड करूंगा, कहने की जरूरत है, किसके अपराधी की जरूरत है? आज नशा कैसे बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? आपके सामने नशे पर रोक लगाने की जरूरत है। अपराध को रोकना है, नशे की जड़ को खत्म करो और अपराधियों पर नकेल डाल लो, अपराधियों को पकड़कर जेलों में ठोके, ये जरूरी है। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक दिक्कत रहेगी, इसमें कोई दो। अगर 20 को ये मान लो आपकी हड़ताल के बावजूद सरकार अगर नहीं मानते तो आपकी रणनीति क्या है? मानने की क्यों नहीं मानेगी? बात सुने, जब आदमी खड़ा होता है ना, जब तक आदमी ना बोल ले ठीक है, जब आदमी खाड़े में खड़ा हो जाए ना तो दूसरा आदमी समझ जाता है भाई इनका दिक्कत है, ये खाड़े में खड़े हो गए। एक कहता हूं हरियाणा नहीं पूरा देश व्यापारी का जो व्यापारी वर्ग है सब्जी मंडी के साथ है, सब्जी मंडी के आड़ती के बच्चे के साथ है, इसमें कोई दो। हमने कोई झगड़ा नहीं, हम तो चाहते हैं जो शांति से जो आपने लगाया, खुद ने लगाया, गलत लगाया और वो वापिस ले, ये मामला है। ठीक है जी।